हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ सीटेट, यानी कि सीटेट होता क्या है एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट। सीटेट की तैयारी हम कैसे करें, ऐसी कैसे तैयारी कर लें कि पहली बार में ही हमारा सीटेट क्लियर हो जाए विदाउट कोचिंग। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए बिना प्लान के कोई भी चीज़ें वो मुश्किल हो जाती हैं करनी। ठीक है, पहले हमें प्लान करना होगा कि हम क्या क्या चीज़ कर लें। एग्जाम्स को हमको समझ लेना है और हम बात करेंगे कि सीटेट पास करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यानी सीटेट पास करना क्यों ज़रूरी होता है। हर एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और हाँ, उसके पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज हम सीटेट के बारे में बात करेंगे कि सीटेट क्या होता है, इसको पास करना जरूरी क्यों होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो कितने रखे गए हैं, इसको कर लेने के बाद हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं। सबसे बड़ा डाउट जो है वो यही रहता है कि सीटेट पास करने के बाद नौकरी थोड़े मिलेगी। तो आइए हम एक एक चीज़ों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे कि व्हाट इज सीटेट। सीटेट आखिर है क्या। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि सीटेट जो है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है और यह एक केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, तो ये होता है सीटेट। ये क्या करवाती, इसको कंडक्ट करवाता है सीबीएसई और ये क्या होता है, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा होता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस परीक्षा में सम्मिलित, हर बार बहुत सारे लाखों लोग इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण या फिर वो सिलेबस को नहीं समझने के कारण असफल हो जाते हैं। और इस परीक्षा में पास होने वालों का प्रतिशत अगर आप देखेंगे वो भी बहुत ही कम होता है। तो ये किस लिए कम होता है, इतना टफ नहीं होता है सीटेट पास करना। ऐसे में सीटेट को पहली बार में ही पास करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पूरी जानकारी और सही रणनीति का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इस परीक्षा का, अगर हम सीटेट परीक्षा की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपकी टीचिंग एबिलिटी को परखना होता है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सीटेट क्या है, तो एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि 2011 से पहले कक्षा 1 से 8 तक अध्यापक बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना था, बीएड या बीटीसी कर लेना होता था। और उसी के प्राप्त अंकों के आधार पर जो आपने बीएड या बीटीसी में प्राप्त किया है, सरकार द्वारा एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी और आपके यानी कि अध्यापकों का चयन कर लिया जाता था। लेकिन 2011 के बाद पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो बदल गई। सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया और ये नया नियम क्या था, इसके अनुसार सरकारी टीचर बनने के जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, इन योग्यताओं के अलावा, किन योग्यताओं के अलावा, बीएड बीटीसी के अलावा आपको एक परीक्षा पास करनी होती है जिसका नाम क्या है, सीटेट। ठीक है, 2011 के बाद ये पूरी की पूरी जो नियम की प्रक्रिया थी अध्यापकों के चयन की, ये पूरी तरह बदल दी गई। और यह परीक्षा क्या करवाती है, उम्मीदवारों के बच्चों को पढ़ाने की योग्यता को परखती है। बस ये टीचिंग एबिलिटी को परखती है, आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, यही इसमें पूछा जाता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि यह परीक्षा कब आयोजित होती है, तो देखिए ये साल में 2 बार, साल में कम से कम 2 बार यह परीक्षा आयोजित की जाती है और इसके फिक्स डेट भी रहते हैं, यानी फिक्स मंथ भी रहते हैं कि ये किस किस मंथ में ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो जुलाई और दिसंबर माह में ये परीक्षाएं आयोजित करी जाती हैं। अभी कोविड के टाइम के चलते ये परीक्षा जो है ये नहीं हो पा रही है। ठीक है, आगे इनकी डेट्स आने की उम्मीदें बहुत अधिक बनी हुई हैं कि हो सकता है मे बी ये दिसंबर तक हो जाए। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो जुलाई और दिसंबर ये माह में आयोजित की जाती हैं सीटेट की परीक्षाएं। अब आइए देखते हैं, अब हम बात करेंगे कि सीटेट पास करने के क्या क्या फायदे होते हैं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये बातें रहती हैं कि हम सीटेट पास करने के बाद नौकरी थोड़ी पा जाएंगे जो हम सीटेट के लिए इतनी मेहनत करें। आप सोच रहे होंगे कि इससे नौकरी नहीं मिलेगी, पर हाँ एक बात और जान लीजिए, इसके बिना भी आप नौकरी नहीं पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बिना, यानी सीटेट अगर आप नहीं क्वालिफाई हैं, आप केवीएस, DSSS, एनवीएस आदि का फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सीटेट पास करने के ये बहुत ही बड़ा फायदा आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कहाँ मिल सकती है नौकरी, यानी कि अगर हम सीटेट पास हो जाएं तो हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। तो सीटीईटी द्वारा आप केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस, नवोदय विद्यालय एनवीएस या फिर सर्वोदय स्कूल, केंद्रीय तिब्बत स्कूल और सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। और यही नहीं, अच्छा आप प्राइवेट स्कूलों में, अगर आप अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे वहाँ भी सीटीईटी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आपको ये मांगता है कि हाँ आप सीटीईटी पास कर चुके हैं तो आपको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के बहुत ही अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। और राज्य सरकार के अधीन विद्यालयों में जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी पूरे भारत में अगर आपने टीचर बनने का सपना अपनी आंखों में सजोया हुआ है तो सीटीईटी पास करना आपके लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। इससे आप भारत के किसी भी कोने में शिक्षक बनने का जो आपका सपना है वो आप पूर्ण कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन दे सकता है ये टेस्ट। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये सीटेट की परीक्षा कौन कौन दे सकता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे सीटेट दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस परीक्षा में वही सम्मिलित हो सकते हैं जिसने बीएड किया हो या उनके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो। हाँ जी, बीएड करने वाले भी दे सकते हैं सीटेट, और जिनके पास, ऐसे लोग जिनके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो वो भी सीटेट के लिए योग्य होते हैं, यानी कि वो भी सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो सबसे जरूरी बात होती है कि पेपर फर्स्ट में किस विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो हमारे ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो बाल विकास और अध्यापन यानी कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ये आपके अकॉर्डिंग होता है कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ, हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन में लेकर चलूँ तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी 30 नंबर की हो जाएगी और लैंग्वेज सेकंड में 30 नंबर की संस्कृत हो जाएगी। फिर आपका पूछा जाता है 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस, और फिर आपकी 30 नंबर की होती है गणित यानी कि मैथ्स। देखिए ये क्या करता है, ये एग्जाम एनसीईआरटी की नॉलेज को भी चेक करता है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये टीचिंग मेथड्स को चेक करता है। सब आप अगर इसके पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो सीटेट को पहली बार में क्लियर करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में इतने ही सब्जेक्ट आते हैं जिसमें से लैंग्वेज जो होता है वो ऑप्शनल होता है। आप कौन सा लैंग्वेज चूज करते हैं ये आपके ऊपर है। बाकी जो बाल विकास और अध्यापन यानी सीडीपी और ईवीएस और मैथ ये सबके लिए अनिवार्य होता है। ये तो बात हो गई पेपर फर्स्ट यानी कि 1 to 5th के लिए, जिनको 1 से 5 यानी कि 1 to 5th के लिए टीचर बनना होता है वो तो देते हैं पेपर फर्स्ट। ठीक है, सॉरी, वो देंगे पेपर फर्स्ट। और जिनको जो है पेपर सेकंड की तैयारी जो करना चाहते हैं यानी कि 6 to 8 की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए होता है पेपर 2। और अब पेपर 2 में कौन कौन से विषय से कितने सवाल पूछे जाते हैं इसकी बात कर लेते हैं। इसमें भी आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी सेम रहेगा, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैंग्वेज फर्स्ट आपका 30 नंबर का और लैंग्वेज सेकेंड आपका 30 नंबर का। ये दोनों चीज़ जो होती हैं, ये दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल कैसे होते हैं, सबसे पहली बात इनके पूछे जो प्रश्नों की संख्या जो होती है और नंबर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी आप देख पा रहे होंगे कि 60 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट के लिए ये 60 नंबर का क्या पूछा जाएगा, मैथ्स और साइंस पूछा जाएगा। और अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान एसएसटी आपके लिए पूछी जाएगी, जो कि कितने नंबर की होगी, 60 नंबर की होगी। क्लियर, तो पेपर 2 में यानी कि 6 to 8 के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। 2 ऑप्शनल रहेंगे इसमें, यानी कि आप मैथ और साइंस के हैं तो ये आपको पूछा जाएगा, गणित और विज्ञान। और अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी पूछी जाएगी, जो कि 60 नंबर की होती है। देखिए सीटेट के पेपर के लिए क्या होता है कि इसमें पेडागोजी सबसे बड़ा रोल निभाती है। बात करते हैं अगर पेडागोजी की तो 90 मार्क्स की, ध्यान दीजिएगा, 90 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। तो अगर आप कुछ भी ना पढ़ के 90 नंबर की पेडागोजी पढ़ लें तो भी आप, क्योंकि 90 नंबर जो होता है वो पासिंग मार्क भी होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे।
तो आगे आते हैं कि ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ, कुछ गलतियां होती हैं जो हम करने के बावजूद आते हुए क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं और पहली बार में ही हम सीटेट पास नहीं कर पाते हैं, तो ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। ये कौन सी गलतियां हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का जो पोर्शन होता है उसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक होता है और लैंग्वेज सेकंड कहाँ से कहाँ तक होता है। जी हाँ, और ये गलती मेरे साथ खुद हो चुकी है, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट की बात करते हैं तो ये 90 से लेकर 120 तक होता है। आप नंबरिंग याद करिए रहिएगा, 90 से 120 तक आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होती है और लैंग्वेज टू की अगर हम बात करें तो 121 से 150 तक आपकी लैंग्वेज टू होती है, ठीक है। तो इस गलती को बिल्कुल मत दोहराइएगा, वरना आते हुए चीजें भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, पास होने के लिए चाहिए कितने नंबर, यानी कि सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। अगर हम देखिए सीटेट पासिंग मार्क की बात करते हैं तो सबसे पहले ये 150 नंबर के हमारे ये पेपर होते हैं, ठीक है, 150 नंबर का पेपर होता है और पासिंग मार्क यानी कि इस परीक्षा में पास होने के लिए आपको 60% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होता है। 60% मीन्स 150 की अगर हम बात करते हैं तो 150 में आपको 90 नंबर लाना जरूरी होता है, ठीक है, 90 नंबर लाना जरूरी होता है। और ये किसके लिए, जनरल के लिए आपका 90 नंबर होता है, जबकि एससी और ओबीसी के लिए 82 मार्क्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एससी और ओबीसी के लिए 82 मार्क्स होते हैं। और सबसे जो मेन बात होती है वो सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होता है। जी हाँ, सीटेट में बहुत अच्छी चीज़ भी कुछ होती है, अच्छी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें शुमार हैं। पहली जो अच्छी बात होती है सीटेट में वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखा जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप बाकी में अगर अच्छे हैं, मैथ्स में आप फेल हो गए हैं तो आपको फेल नहीं माना जाएगा, ठीक है, यानी सेक्शनल कट ऑफ वहाँ पे नहीं रखा जाता है। दूसरी बात है नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अभी 2020 तक की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इसलिए आप इस बार ही पहली बार में ही आप सीटेट पास कर लीजिए, क्या पता कल को जो है नेगेटिव मार्किंग भी रख दी जाए। और पेपर की अगर बात करते हैं तो पेपर ऑफलाइन मोड पे होता है, 150 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें से आपको जनरल के लिए 90 नंबर और एससी और ओबीसी के लिए आपका 82 मार्क्स का होना पास होने के लिए जरूरी होता है, यानी 60% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, बाकी चीज़ों को तो हमने समझ लिया, पर सबसे जो मेन फैक्ट होता है वो होता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट, यानी कि सीटेट की तैयारी हम कैसे करें, कैसे हम पहली बार में ही सीटेट को क्रैक कर लें, ठीक है। तो देखिए, मैं ना ही कोई बुक्स आपको बताऊंगी क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी बुक्स उठा के पढ़, कोई भी, मेरी नज़र में क्या होता है कि कोई भी बुक घटिया नहीं होती, कोई भी बुक गलत नहीं होती है, ठीक है, बस आपको पढ़ने का जो एक तरीका होता है वो आना चाहिए, यानी कि आपके पास चीज़ों को, जो सीटेट का जो पैटर्न है यानी कि स्ट्रक्चर जो है उनको आप अगर समझ लेंगे तो आप सीटेट को क्वालिफाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर मैं सबसे पहले सीटेट परीक्षा की तैयारी की बात करूं तो आप सिलेबस को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। जी हाँ, परीक्षा में प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते हैं इसके लिए आपको सिलेबस को पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात है कि सिलेबस को जब आप बार बार देखेंगे, एक दो बार आप देख लेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस टॉपिक से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली जो जरूरी चीज़ है वो सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। दूसरी बात है सीटेट की तैयारी के लिए कि कैसे तैयारी करें, आप परीक्षा का जो पैटर्न है उसको ध्यान से देख लीजिए। और आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पेपर में कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और परीक्षा के अवधि क्या है, यानी कि परीक्षा का टाइम कितना होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आपको परीक्षा का एक बार पैटर्न को समझ लेना है कि किस पैटर्न से क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। थर्ड जो आपका वो है कि एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ें। सीटेट के लिए एनसीईआरटी सजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, इतना मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। जी हाँ, एनसीईआरटी आपको क्या करता है, डीप नॉलेज चेक करता है सीटेट, और एनसीईआरटी पढ़ के आपको डीप नॉलेज हो जाएगी और आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं पहली बारी में। और जो सबसे मेन मुद्दा है वो टेस्ट योरसेल्फ, यानी कि खुद को आप पहले चेक कर लीजिए। ये अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, पानी मतलब कि आपने कितना पढ़ लिया है और आपको अभी कितनी चीजें पढ़नी बाकी है, और ये अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं,
मॉक टेस्ट के जरिए लगा सकते हैं। जी हाँ, आप मॉक टेस्ट करते रहिए, आपको उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपने कितना पढ़ा हुआ है और कितना पढ़ना अभी आपको बाकी है। और सबसे जो बड़ा रोल इसमें निभाता है वो होता है प्रीवियस ईयर। 2011 से लेके 2020 तक या 19 तक का प्रीवियस ईयर पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं तो सीटेट आपको कोई नहीं रोक सकता। पहली बार में आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं। यदि आपको पेपर की बारीकियों को समझना है तो आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए। और अगर मैं प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर यानी कि प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये जितना ज़्यादा आप करेंगे चीज़ें उतनी ही क्लियर आपकी होती चली जाएंगी। तो प्रैक्टिस सेट आप किसी का भी ले सकते हैं, उपकार का ले सकते हैं, आर गुप्ता का ले सकते हैं, किसी का भी आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। वहाँ से आपको जो जो टॉपिक हार्ड लगता है वो उसका एक नोट्स तैयार कर लीजिए और वो आप पढ़िए, आपका सीटेट कोई नहीं रोक सकता है। और एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना है, ई पाठशाला एक ऐप आता है, वहाँ से जाके आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पेडागॉजी जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है पेडागॉजी को पढ़ना। जी हाँ, सीटेट के लिए पेडागॉजी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर देखिए हम लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की बात करते हैं, एक बार हम पीछे चलते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं हिंदी और संस्कृत की बात करती हूँ, सिर्फ 4 पैराग्राफ आपके पूछे जाते हैं, 4 पैराग्राफ पूछे जाएंगे, 2 हिंदी से और 2 संस्कृत से, ठीक है। इसलिए इसमें भी देखिए, और मैथ्स की अगर बात करें, जिन लोगों का मैथ्स वीक है उनकी देखिए 15 नंबर की पेडागॉजी आती है और 15 नंबर्स आपके न्यूमेरिकल मैथ्स आते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, प्लस माइनस और इनटू यही पूछे जाते हैं। तो पेडागॉजी अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको हर जगह पेडागॉजी काम आएगी, ठीक है। तो ये थे, आइए सीटेट की तैयारी कैसे करें, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आपके लिए। यानी कि देखिए, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर्टिफिकेट की वैधता कब तक रहती है, तो इस चीज़ को आज मैं क्लियर कर दे रही हूँ। परीक्षा परिणाम यानी कि परीक्षा का रिजल्ट आने की डेट से लेकर 7 साल तक आपके सीटेट के सर्टिफिकेट जो होते हैं वो मान्य होते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर आपने एक बार सीटेट क्रैक कर लिया है और आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं और आप चाहते हैं कि आप दोबारा एक बार इस पेपर को और पेपर में बैठें और मार्क्स, अपने स्कोर को सुधार लें, तो आप इसके लिए आज़ाद हैं, ठीक है। यदि आप एक बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो दोबारा अगर आप इस पेपर में बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं अपने स्कोर को सुधारने के लिए। यानी कि आप चाहे जितनी बार इस सीटेट को दे सकते हैं। तो सीटेट क्या है, ये 7 साल तक वैध है। किसी भी राज्य में कोई भी वैकेंसी आए, किसी भी स्टेट में कोई भी टीचिंग की अगर वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो ये थे सीटेट के जो बारे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो थे, यानी कि सीटेट की पूरी जानकारी हमने आपको दी। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने में टीचर बनने का सपना सजो कर रखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।